दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी 60,244 पदों पे आई है, कैसे आपको इसमें तैयारी करना है, किन किताबों को पढ़ना है और इसमें सिलेक्शन की जो है पूरी प्रक्रिया क्या होती है, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फाइनल मेरिट कब आएगी और सिलेक्शन कैसे होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको बता दें कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी होती है, रीजनिंग, जीएस और मैथ। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रीजनिंग का होता है, क्योंकि इससे 55 से 56 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के 80 से 85 क्वेश्चन आपके इन दोनों सब्जेक्ट से आएंगे। और इन दोनों में यदि आपकी पकड़ अच्छी है, तैयारी आपने अच्छे से कर ली है, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक तय माना जाता है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हिंदी और ऐसे समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीएस को कैसे तैयार करनी है, क्योंकि जीएस में तो ढेर सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, काफ़ी चीज़ें उसमें होती हैं। करंट भी पढ़ना होता है। तो इस समय बहुत कम है, क्योंकि लगभग 18 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें आपको बहुत शॉर्ट में चीज़ों को तैयार करना है, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर की फालतू चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें आप फंस जाएंगे। अच्छा यही होगा कि आप कैसे सही चीज़ों को पढ़ के सिलेक्शन लें। तो इसमें मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट मैथ है। तो मैथ की भी आप प्रैक्टिस किसी किताब से करके अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप ये सभी किताबें पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो इसमें आप फंसेंगे। और हिंदी की जैसे देखिए पृथ्वीनाथ पांडे की है, तो पृथ्वीनाथ पांडे की किताब से आप पढ़ सकते हैं यदि पहले से आपकी इसमें से तैयारी है। लेकिन आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो अब मैं नहीं कहूँगा कि इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी विस्तृत दिया हुआ है और इससे पढ़ने पे जो है आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और पूरा रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी किताब होगी लूसेंट की सामान्य हिंदी की। चैप्टर के पश्चात जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। लास्ट में जो है जो पहले पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं उसके क्वेश्चंस का मॉडल पेपर दिया गया है। तो हिंदी की ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। आप हिंदी इसी से प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी लूसेंट की सामान्य ज्ञान है, इससे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय कम है और टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस है उसको आप देख के ध्यान में रखते हुए इससे चूज करके आपको पढ़ना है। करंट पिछले 6 महीने का आपको अच्छे से तैयार करना है और 1 साल का कम से कम करंट तैयार होना चाहिए। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग आप जिस किताब से प्रैक्टिस किए हो या नोट्स वगैरह बनाए हो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई भी पतली किताब हो जिससे आप पूरा एक बार प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरे पास तो ये देखिए आर.के. झा की अरिहंत की किताब है, इससे मैंने प्रैक्टिस की थी और इसी से पूरा प्रैक्टिस किया। उसके पश्चात मैंने परीक्षा दी थी। सिलेबस आपके पास होना चाहिए और एक प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं वो भी आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप ये भी देख सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और उसी हिसाब से आपकी तैयारी हो। और जो प्रैक्टिस सेट होगा उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करते रहना है। अब बात आती है कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह चलती हैं उनको क्या करना है। तो आप ऑनलाइन कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और उसमें कम से कम हफ्ते में 2 से 3-4 टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब टेस्ट आप देंगे पूरा फुल जो टेस्ट होता है तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार हैं और किसमें आपको दिक्कत हो रही है। तो उन टॉपिक्स का आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। लेकिन 10 फरवरी के बाद जो है आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद फिर जो आप नोट्स वगैरह बनाए रहेंगे, जैसे मेरी देखिए ये रीजनिंग की नोट्स है, इससे मैंने प्रैक्टिस की थी और हिंदी की नोट्स भी मैं बना के रखा हूँ। यूपी पुलिस 41,520 में सिलेक्टेड हूँ और 49,568 की परीक्षा भी दिया था, उसको भी क्वालिफाई किया था। लगभग 220-22 नंबर थे।
तो इस बार क्या चीज़ें होने वाली हैं और कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप कहेंगे तो एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसी समय बार बार नहीं मिलता। इस बार भी देखिए जैसे 5 साल के बाद लगभग वैकेंसी आई हुई है, 3 साल एज में छूट दी गई है, तो इस वजह से काफ़ी संख्या में जो है फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़े, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही फॉर्म भरे हैं, केवल भीड़ को बढ़ाए हुए हैं। तो आपको घबराना नहीं है थोड़ा भी। के पश्चात आंसर की आएगी और उसके पश्चात रिजल्ट घोषित किया जाएगा और लगभग 1.5 या 2 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, क्योंकि पिछले दोनों वैकेंसी में 1.5 गुना लोगों को पास किया गया था। उसमें जो लोग क्वालिफाई होंगे उनका जो है DVPST होगा, उसके पश्चात दौड़ होगी, दौड़ के पश्चात फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपका मेडिकल कराया जाएगा। और मेडिकल में लगभग जितनी सीटें होती हैं उतने लोगों को पास किया जाता है। और जो भी लगभग 98-99% लोग मेडिकल को पास कर जाते हैं, 1-2% लोग फंसते हैं, तो उन्हीं को दिक्कत होती है। बाकी सब सारे लोग उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उनको जो है ज्वाइनिंग दिला के ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपकी थी उसको मैंने बताया। और यदि और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय